Hello dear students, my name is Himani and today we are going to talk about something very delicious, something very interesting, which is the food we eat. So the chapter name is Food We Eat. We are going to talk about different type of food, variety of foods. See, अगर आप vegetarian हैं, you must be eating different kind of food, variety of food. अगर आप non-vegetarian हैं, तो of course you must be eating like you must be having some different kind of food and different variety of foods, right? अगर आप साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं तब you will eat a variety of food which is different than the North Indians. वो नॉर्थ इंडियन से अलग है. अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वहां पे अलग तरह की फूड वेराइटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी. ईस्टर्न इंडिया में आपको अलग वैरायटी में जो भोजन है वो मिलेगा और वेस्टर्न इंडिया में लाइक इट विल बी डिफरेंट. तो सभी लोगों के लिए जो वैरायटी ऑफ फूड है ना, तो वो क्या है, उसमें अलग अलग बहुत सारे आइटम्स हैं. तो आज हम पूरे इंडिया का जो टेस्ट है वो देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. पहले हम फूड का क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट food in different parts of India. So this is going to be a delicious chapter. Okay, चलिए. Now before we start, देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए. करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है बेटा. आपको बताना है which fruit and vegetable do you like to eat. Write in the space given below. यहाँ पे फ्रूट्स हैं तो यहाँ पे आपको अपने फेवरेट फ्रूट्स का नाम लिख देना है, जो भी आपको पसंद है. ठीक है, और इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे आप देखेंगे वेजिटेबल्स हैं, तो यहाँ आपको आपके फेवरेट वेजिटेबल्स लिख देने हैं जो आपको खाना पसंद है या फिर जो आप डेली लाइक नॉर्मली खाते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. देखो, People in India eat variety of vegetarian and non-vegetarian dishes. ठीक है, हम बहुत सारी वेजिटेरियन और बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेस जो है वो खाया करते हैं. ठीक है, फूड दैट इज गॉट फ्रॉम द प्लांट्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो हम इनको क्या कह देंगे, इनको वेजिटेरियन फूड कह देंगे. जो हमको कहाँ से मिल रहा है, ट्रीज से मिल रहा है, या फिर जो हमको वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ठीक है, ये सब मिलते हैं प्लांट से जो मिलता है, वो सब क्या है, वो सब है वेजिटेरियन फूड. अब नॉन वेजिटेरियन में क्या आता है, देखो, फूड दैट इज गॉट फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, सच एज मीट, फिश, एग्स. सो वी कॉल इट नॉन वेजिटेरियन फूड. हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं. India is a big country. Food, grains, vegetables and fruit grown in India vary from place to place. इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिछले प्रीवियसली कुछ चैप्टर्स में हमने एक चीज देखी थी कि इंडिया में जैसी जैसी क्या है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से वहां पे क्या हो रही होती है, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं वो क्या होती हैं, कल्टीवेट होती हैं, और अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग तरह का भोजन जो है वो प्राप्त हो रहा होता है. ठीक है, चलिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. जब हम फूड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फूड इज ऑफन क्लासिफाइड एज, पहले तो हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पर, फिर हम देखेंगे प्रोटीन्स के बेसिस पर, फैट्स के बेसिस पर और विटामिन्स के बेसिस पर. और कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे हमको प्रोटीन मिलता है, किससे हमको फैट्स मिलते हैं और किससे हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, और कितनी कितनी मात्रा में इनको जो खाना है वो जरूरी है, या इनको अपने लाइक फूड में शामिल करना जरूरी है. ठीक है, तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. आपको अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए तो आपको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फूड जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हो. ठीक है, दे आर फाउंड इन सीरियल्स, स्टार्ची रूट्स एंड देन लेग्यूम्स यानी पल्सेस. ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर एंड लाइक शुगर सिरप्स. ठीक है ना, तो ये सारी चीजों से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा. आपको दालें खानी पड़ेंगी, जैसे आप हमेशा बचते हैं, है ना. सो आपको दाल खानी चाहिए, हरी सब्जियां आप खाएंगे, या फिर फ्रूट्स खाते हैं, या फिर शुगर एंड सिरप्स. इन सब चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है. इसके सिवाय देखो, फाइबर एंड रफेज इज ऑल्सो द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच वी नीड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो हमको फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है.
फूड डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड ऑल्सो फॉर डेवलपिंग द इम्यून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, प्रोटीन्स आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ। आपकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, टिश्यूज को रिपेयर करना है, या फिर आप देखेंगे कि डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करना है, बेहतर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको प्रोटीन्स चाहिए। अब ये प्रोटीन्स हमको कहां से मिलेंगे? सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्स, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन्स जो है वो हमको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स अकर इन वैरायटी ऑफ फूड। अब कई तरह के खाने में आपको क्या भी देखने के लिए मिलेगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी प्राप्त होंगे। बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड वी कैन गेट द नेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स वी नीड फॉर हेल्थ। हम कुछ क्या खा के, देखो, वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों को उनका सेवन करके हम क्या कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं। फैट्स आर फाउंड इन एनिमल मीट्स, फिश एंड वेजिटेबल ऑयल। तो एनिमल मीट से, फिश से, वेजिटेबल ऑयल से भी हमको क्या प्राप्त हो सकता है, फैट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। नाउ फैट्स गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स के कंपैरिजन में जो फैट्स है ये आपको और भी ज्यादा क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, विच आर सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन डाइट फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आपकी अच्छी डाइट और हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो फैट्स है वो भी एक सीमित मात्रा में कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल आर रिक्वायर्ड इन अ डाइट। अब मिनरल्स की हमें बहुत ज्यादा नहीं, बस एक छोटा से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, कि किस तरह से खाने को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टेस्ट एंड कुकिंग मेथड, ठीक है। कुछ चीजों में कुकिंग मेथड सेम होता है, लेकिन ज्यादातर डिशेस जो हैं वो उनका अपना ही क्या है, उनकी अपनी अलग रेसिपी है, उनका अपना अलग टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई लिट्टी चोखा बनाना है, ठीक है, तो कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो उसमें उस तरह के फ्लेवर्स नहीं डाल पाएगा जैसे इंडिया के अंदर वो बनाए जाते हैं। ऐसे सिर्फ इतना ही नहीं, आप कहो सांभर डोसा, ठीक है ना, या फिर कुछ भी इडली डोसा, कुछ भी आपको बनाना है, इंडिया के अंदर उसकी रेसिपीज अलग ही हैं। इंडिया की जो डिशेज हैं वो अपनी ही तरह की हैं, ठीक है। अब किस तरह से बनाई जाती है चीजें, हम एक नॉर्मल सी किसी चीज को ले लेते हैं, कोई भी एक रेगुलर डिश लेते हैं, तो जनरली हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेते हैं, उस रिफाइंड ऑयल में टमाटो, गार्लिक जो भी ऐड करना होता है उसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, फिर जो वेजिटेबल है या फिर जो पल्सेस है या फिर जो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो उसमें मीट वगैरह है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहां तक आ गए। मोर स्पाइसेस सच एज सॉल्ट, चिलीज एंड टर्मरिक आर देन पुट इन एंड द डिश इज कवर्ड एंड कुक्ड ऑन लो हीट, ठीक है। तो बाद में ये सब जब हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए, हमने उस कंटेनर को क्या कर दिया, ढक के रख दिया, या फिर अगर वो कुकर है तो हमने उसको बंद कर दिया, और हमने क्या किया, उस जो भी वेजिटेबल हम बना रहे हैं उसको लो हीट पर, या फिर जो भी रिक्वायर्ड है, अगर लो हीट रिक्वायर्ड है तो लो हीट पर, या फिर अगर लो हीट रिक्वायर्ड नहीं है एक रेगुलर हीट पर आप उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं, ठीक है। इन विलेजेस मेनी पीपल यूज काउ डंग केक्स एज फ्यूल टू कुक फूड ऑन चूल्हा, ठीक है। यहां देखिए, ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज में ये जो लेडी है ये खाना किस चीज पे बना रही है, इसको चूल्हा बोलते हैं, ठीक है। तो चूल्हे पर ये खाना बना रही हैं, और इसके अंदर इन्होंने क्या यूज किया है, उपले प्रयोग की है, जिसको हम काउ डंग केक यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। इन टाउन्स एंड सिटीज इंडियन यूज गैस स्टोव, ठीक है। टाउन्स में, सिटीज में हम गैस स्टोव यूज कर लेते हैं, माइक्रोवेव्स यूज कर लेते हैं, किस चीज के लिए,
कुकिंग के लिए। नाउ वील टॉक अबाउट फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहां से हम पूरे इंडिया का क्या लेते हुए चलेंगे, जायका लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ईट डिफरेंट फूड एंड देन सी लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन आवर कंट्री। हम क्या करेंगे, एक नजर डाल लेते हैं अलग अलग तरह के फूड पर हमारे देश के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर, अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आपने देखा होगा लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोग फुल्का बनाते हैं, तंदूरी रोटी बनाते हैं, नान बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, कुलचे बनाते हैं, छोले कुलचे, है ना, बना लेते हैं। राइस इज ऑल्सो पॉपुलर, चावल बहुत खाते हैं लोग, ठीक है ना। एंड देन इन फॉर्म ऑफ व्हाइट राइस, बिरयानी एंड पुलाव, ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं, तहरी बना सकते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं, चावल को कहीं भी यूज करते हैं, इडली बना लेते हैं चावल से, ठीक है, बट इडली हम साउथ इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पाइसी मटर पनीर, दाल, बटर चिकन, ग्रीन वेजिटेबल एंड पोटैटोज आर फॉन्डली ईटन, लोग बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंगोज, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड गुआवास आर द पॉपुलर फ्रूट विच आर ईटन इन नॉर्थ इंडिया। तो हमने यहाँ देखा कि नॉर्मली मतलब रोटी में लोग क्या बनाते हैं, फिर हमने देखा कि सब्जी दाल में लोग क्या बनाते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह के फ्रूट्स लोग खाते हैं। पीपल आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, दही, ठीक है ना, चीज, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउथ इंडियन फूड, जिसमें कि बहुत ही फेमस है क्या, डोसा, इडली, उत्तपम, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोग पसंद करते हैं। So South Indian food is mainly vegetarian yet has a range of seafood. वहाँ पे आपको सी फूड देखने के लिए मिलेगा इसके कोस्टल एरियाज में। हैदराबाद फूड इज फुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। हैदराबाद के अंदर जो फूड आपको मिलेगा उसमें आपको नट्स का, ड्राई फ्रूट्स का एंड स्पाइसेस का यूज देखने के लिए मिलेगा। हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस होती है, ठीक है ना। इसके सिवाय हमने देख ही लिया इडली, डोसा, उत्तपम, दाल एंड देन कोकोनट चटनी के साथ में हम को डोसा कैसा लगता है, एकदम बढ़िया। इसके बाद में फूड इन ईस्ट इंडिया। अब ईस्ट इंडिया की जब हम बात करेंगे तो पीपल इन ईस्टर्न इंडिया ग्रोज अ लॉट ऑफ राइस। अब ईस्ट इंडिया में क्या है कि चावल बहुत मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड ओवर देयर, तो लोग उसको ही खाना प्रेफर करेंगे। जो चीज हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे क्षेत्र में कल्टिवेट की जा रही है, हम तो उसको खाना प्रेफर करेंगे। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। इन कोस्टल रीजन, जब हम कोस्टल रीजन की बात करेंगे तो बताओ समुद्र तट पे क्या होंगी, मछलियां बहुतायत में मिल जाएंगी। तो फिश इज अ नॉन वेजिटेशन फूड ऑफ चॉइस, ठीक है ना, मतलब मछलियां हैं, आपको खानी है, आपकी चॉइस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है, बट इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू ईट फिशेस आल्सो। Overall popular dishes are momos, your favorite maybe, and then thapkas जिसको हम सूप कहते हैं, then tomato अचार and झालमुरी, ठीक है। So people have a liking for sweets and dessert, लोगों को sweets and dessert जो है बहुत पसंद आता है यहाँ पर। and people have a liking for sweet and dessert हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। हमने संदेश के बारे में एक बार और पढ़ा था, जब हमने कौन सा चैप्टर कवर किया था बेटा, हमने कोलकाता वाला चैप्टर कवर किया था, राइट। तो हमने स्वीट्स की बात करी थी, संदेश की एंड रसगुल्ला की, राइट। सो दीज आर वेरी पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ घूम कर आ गए, हम नॉर्थ इंडिया में घूम कर आ गए, हम साउथ इंडिया में घूम कर आ गए, हम ईस्ट इंडिया में घूम कर आ गए, एंड नाउ इट्स टर्न टू गो टू वेस्ट इंडिया। फूड इन द वेस्टर्न इंडिया, हम सुनते हैं ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, है ना। तो ये जो है आपको गुजराती फूड में वैरायटीज मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न इंडिया आर वेजिटेरियन। वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर लोग आपको कैसे मिलेंगे, वेजिटेरियन मिलेंगे। पीपल इन कोस्टल रीजन लाइक गोवा ईट फ्रेश फिश एंड सी फूड। अब गोवा क्या है, गोवा में आप देखोगे वहां पे ऑफकोर्स समंदर है, उसके मतलब बीच वाला जो एरिया है वहां से मछलियां मिलेंगी, तो मछलियों को ये क्या करते हैं, एज अ सी फूड खा लेते हैं, ठीक है, फ्रेश फिशेस को खा लेते हैं। गुजराती फूड इज नोन फॉर इट्स स्वीट टच बट इट इज कंप्लीटली वेजिटेरियन, ठीक है। तो गुजराती खाना जो है वो लाइक इसके जो स्वीट टच है उसके लिए ये फेमस है।
कढ़ी भी आपको मीठी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉर्न, lentils, gram flour, and then dry red chilies, buttermilk, yogurt, sugar, nuts, ठीक है। Then श्रीखंड, very important and very delicious actually. श्रीखंड to make a staple food for Gujaratis, ठीक है। तो ये किसका like एक फेमस फूड हो गया, गुजरात के अंदर हो गया। नाउ इन महाराष्ट्र, मुझे बताओ क्या महाराष्ट्र में कोई बीच है? क्या महाराष्ट्र के आसपास कोई समंदर है? बिल्कुल है। तो अब यहाँ आप देखो, वहां पे जाहिर सी बात है फिश आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कोकोनट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय आपको राइस, पीनट्स, ये सब भी लोग बड़े ही किससे खाते हैं? शौक से खाते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट, वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड। देखो हमारी कंट्री में सभी तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रिच हैं, बहुत सारे लोग पुअर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खाने में इतना सारा खाना रख लेते हैं कि वो खाना बाद में फिकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक टाइम पर भी खाना नहीं मिलता है ना। सो यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर वेस्ट फूड। आप अपनी प्लेट में, अपने थाली में आप उतना ही खाना लीजिए जितनी आपको जरूरत है। डू यू प्रॉमिस मी दैट? गिव मी अ हाई फाइव इफ यू प्रॉमिस मी दैट। Amazing. Okay, so now we are done with this chapter and now I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising and keep practicing. See you in the next session. Bye-bye.